तो आज हम सीखेंगे कि टैली में टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं और टीडीएस पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे आएंगे, F3 पे क्लिक करेंगे और एक क्रिएट न्यू कंपनी कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका स्टेट है। पिन कोड आप दे दीजिएगा, एंटर करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिएगा अगर आपको करना है तो। एंटर करेंगे आप और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके यहाँ पे टैक्सेशन का ऑप्शन आएगा, आपको टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे आना है। आपको यहाँ पे जीएसटी जो है इसको नो कर देना है और टीडीएस को यस कर लेना है। यस करेंगे तो यहाँ पे हमारा टीडीएस का डिटेल्स पूछेगा, तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है टीडीएस। वही सेम नंबर जो दिया है ऊपर उसको नीचे फिल कर लेना है। डिटेक्टर टाइप में आपको कंपनी रहने देना है, इसको भी कुछ नहीं करना है आपको। सेट डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल पूछ रहे हैं, मतलब आप आपका जो टैक्स काट रहा है उसका डिटेल देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको वही रहने देंगे। हम कंट्रोल एस को एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंट्रोल एस फिर से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है, आपको लेजर क्रिएट करना है। अपन क्रिएट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे। सबसे पहला जो लेजर होगा हमारा वो होगा सैलरी का, तो यहाँ पे हम सैलरी लिख सकते हैं। यहाँ पे सैलरी जो हमारा जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जो ग्रुप होता है हमारा। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आपको एंटर करके नीचे आना है। इस टीडीएस एप्लीकेबल पूछ रहा है, आपको यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करना है और यहाँ पे एप्लीकेबल का ऑप्शन शो करेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर कर लेना है। और यहाँ पे आना है नेचर ऑफ पेमेंट में, आपको नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पे क्रिएट करना है। एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टीडीएस सैलरी। एंटर करेंगे, यहाँ पे सेक्शन पूछ रहा है तो 192 एक का तुम्हारा ये होता है। एंटर कर लेंगे, यहाँ पे पेमेंट कोड पूछ रहा है तो आप खुद भी डाल दीजिएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको सैलरी में से कितना टैक्स काटना है तो वो दे देना है। यहाँ पे मैं कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिमिट दे देंगे कि अगर सैलरी हमारी 35,000 है, 35,000 से ऊपर है तो हमारा टैक्स कटेगा, 35,000 से नीचे सैलरी तो टैक्स नहीं कटेगा। आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है और एंटर एंटर कर जाना है। नेक्स्ट जो लेजर हम बनाएंगे वो बनाएंगे उस व्यक्ति का जिसको हमको सैलरी देना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एंटर करेंगे, ये हमारा जाएगा सैलरी के डिटेल्स में। एंटर करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है इस टीडीएस डिटेक्टेबल, क्या इसका टीडीएस काटना है, तो हाँ उसको हम यस कर लेंगे। एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपनी का रेजिडेंट है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पे उसका पैन डिटेल देना अनिवार्य है, तो यहाँ पे हम पैन डिटेल देते हैं उसका। एंटर करेंगे, यहाँ पे आना है, प्रोवाइड पैन डिटेल्स पूछ रहा है तो इसको यस कर देंगे। हाँ हमने पैन डिटेल दिया तो इसको यस कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट हम जो लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे टीडीएस का। टीडीएस करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारा एक तरीके का टैक्स होता है टीडीएस, तो इसको हमको एंटर कर टीडीएस यूटीजे टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करके यहाँ पे आपको टीडीएस सेलेक्ट करना है। एंटर करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में आपको टीडीएस और सैलरी सेलेक्ट करना है और एंटर करके हम नीचे आएंगे। फिर आपको आना है वाउचर में, स्किप करके हम पीछे जाएंगे, आएंगे वाउचर में। वाउचर में आना है और यहाँ पे आपको प्रेस करना है F7। टीडीएस की जो एंट्री होती है वो हम लोग F7 में करते हैं, जर्नल एंट्री में। यहाँ पे आएंगे, F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है सैलरी। सैलरी सेलेक्ट करेंगे, हम सैलरी यहाँ पे दे देंगे, मान लीजिए हम 50,000 सैलरी देते हैं इसको। एंटर करते हैं, यहाँ पे बाई ऑप्शन शो हो रहा है, आपको यहाँ पे टी प्रेस करना है तो टू का ऑप्शन आ जाएगा हमको। यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम किसको सैलरी दे रहे हैं, शुभम को दे रहे हैं तो शुभम सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा टीडीएस कट जाएगा। एंटर करके नीचे आना है, एंटर करते जाना है आपको। यहाँ पे आएंगे, ट्यूस ऑप्शन फिर से मिलेगा, आपको यहाँ पे टीडीएस सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो हमारा है टीडीएस कितना कटा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा और उसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम टीडीएस पे कैसे करते हैं, ये तो हमारा हो गया टीडीएस की एंट्री। हम पे कैसे करते हैं वो, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा कितना टीडीएस बन रहा है और कितना हमको सैलरी देना है। हम आएंगे बैलेंस शीट के, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अल्ट F1 करना है। अल्ट F1 करेंगे तो हमारा जो देख रहे हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे वो कितना बन रहा है, 5,000 रुपये। और सैलरी का डिटेल्स को, मतलब जो हमारा पर्सन उसको सैलरी कितना देना है, 45,000 रुपये। ये दोनों हमारा क्या है अभी शो कर रहा है। तो इसको अभी ये हमने क्या किया, बस उसका टीडीएस का डिटेल निकाला है, उसको सैलरी अभी ना दी है ना उसका हम टैक्स काटे। तो उसको हम कैसे उसकी सैलरी पे करते हैं, उसको ऐसे उसका टीडीएस पे करते हैं वो करेंगे। इसके करके आपको फिर पीछे जाना है, आपको आना है फिर से वाउचर में। वाउचर में आने के बाद एंटर करेंगे यहाँ पे और आप करेंगे F5। पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F5 ऑप्शन पे यूज करते हैं। तो F5 करना है, F5 करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल H करना है।
कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पे सिंगल एंट्री करनी है आपको। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कैश पेमेंट हम कैसे करें, कैश करें अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करें तो बैंक का लेजर बना के कर सकते हैं। यहाँ पे कैश लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टीडीएस। इससे पहले हम टीडीएस पे करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम टीडीएस की एंट्री कर लेते हैं, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, शुभम को सैलरी पे करेंगे। तो फिर से यहाँ पे कैश लिखेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे। शुभम को सैलरी पहले यहाँ पे शुभम लिखेंगे तो यहाँ शुभम आ जाएगा, एंटर करना है आपको। शुभम को सैलरी कितना पे करना है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, वही सेम जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्केप करना है, फिर से स्केप करने के बाद हम आएंगे डेबिट पे। डेबिट में हमारा एंटर करना है आपको यहाँ पे, और हम देखेंगे टीडीएस का हमारा रिपोर्ट बन के जो आया है वो एंटर करेंगे। टीडीएस वाला रिपोर्ट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ई। कंट्रोल ई करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमारा जो टीडीएस का स्लिप है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे हमारा टीडीएस का स्लिप आपको यहाँ पे मिल जाएगा।